हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कनिका। वेलकम बैक टू स्पेड्यूकेशन। सो आज का हमारा टॉपिक है मॉन्टेसरी मेथड। ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम अपने छोटे जो बच्चे होते हैं हमारे यूजुअली 0 to 6 years के, उनके साथ हम डील करते हैं। तो आज हम देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉन्टेसरी मेथड एंड क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जिस पे ये मेथड वर्क करता है। ऑल राइट, Montessori method is characterized by providing a prepared environment। बच्चों को एक prepared environment, prepared मतलब जिसमें पहले से सारी तैयारी कर दी गई है, एक tidy environment। tidy is साफ सुथरा, properly arranged, pleasing in appearance, दिखने में अच्छा लगे, simple हो, real हो, और जहाँ पे जो भी elements रखे गए हैं वो वहाँ किसी पर्पस से रखे गए हैं। कोई भी फालतू चीज़ एनवायरनमेंट में नहीं होगी, किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। वो सारी चीज़ें होंगी जो हमारे बच्चे की डेवलपमेंट के प्रोसेस में हेल्प करेंगे। ऐसा होता है हमारा मॉन्टेसरी मेथड में हमारा जो लर्निंग एनवायरनमेंट है। ऑल राइट, द एनवायरनमेंट इज़ सच, जहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इस तरीके से होता है जिससे हमारे बच्चे नेचुरली चीज़ों को सीखते हैं, नेचुरली सोशलाइज करना सीखते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, अपने ओपिनियंस रखना, दूसरे के ओपिनियंस सुनना, ये सब चीज़ें बच्चा नेचुरली सीखता है। द प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट ऑफर्स द चाइल्ड अपॉर्चुनिटीज़, बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं टू वर्क फ्रीली, अपनी मर्ज़ी का, अपने इंटरेस्ट से फ्रीली बच्चा काम करता है, वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है जिसमें उसका इंटरेस्ट है। किसी तरह का कोई उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता कि आपको यही काम करना है, इतनी देर में करना है या फिर इसी तरीके से करना है, नहीं। द चाइल्ड इज़ फ्री, ठीक है, जिस वजह से विच ब्रिंग्स आउट लॉन्ग पीरियड्स ऑफ कंसंट्रेशन दैट शुड नॉट बी इंटरप्टेड। बच्चा फुल कंसंट्रेशन के साथ अपना काम करना सीखता है, वहाँ कोई किसी तरह के इंटरप्शंस नहीं होते बच्चे के लिए। फ्रीडम डेवलप्स विद इन clear limits, and this allows children to live in harmony with others in the small society they belong to in the classroom। so automatically बच्चा socialize करना सीखता है, हारमनी सीखता है, ब्रदरहुड सीखता है, कैसे हम एक दूसरे के साथ प्यार से अच्छे से रह सकते हैं, कैसे हम अपना काम करते हुए भी दूसरे के लिए सपोर्टिव हो सकते हैं। ना चिल्ड्रन वर्क विद कंक्रीट मटीरियल, कंक्रीट इज जो ठोस मटीरियल होता है, राइट, that are scientifically designed, which provide them the keys to explore our world and develop basic cognitive abilities। यहाँ पे बच्चे की cognitive abilities, cognitive is mental skills, mental abilities develop होती हैं। बच्चे जो materials डिज़ाइन किए गए हैं बच्चों के लिए वो इस तरह किए गए हैं कि बच्चा उनसे खुद से काम करके खुद अपने एरर्स रिकॉग्नाइज कर सकता है कि ओके, मैं शायद यहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे ना लगाकर ऐसे लगाता हूँ। तो बच्चा खुद अपनी गलतियाँ ढूंढ लेता है और खुद उनको करेक्ट भी कर लेता है। ऑल राइट, सो यहाँ पे बच्चा इंडिपेंडेंटली सीख रहा है विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनी अदर पर्सन। यहाँ पे जो अडल्ट है, जो आपका टीचर है, वो एक मेयर ऑब्जर्वर है और एक गाइड है। मतलब वो अपने बच्चे को ऑब्जर्व करेगा, बच्चे क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उनको थोड़ी बहुत गाइडेंस देगा। वो कम्प्लीटली उनको रूल नहीं करता, उनको बताता नहीं है कि आप ऐसे ऐसे करो। जो एडल्ट है, जो यहाँ पे सिर्फ आपका गाइड है, ऑब्जर्वर है, वो बहुत कम इंटरेक्शन करता है, वो बहुत कम इंटरप्शंस करता है अपनी तरफ से। यहाँ उनका रोल कम है, जिस वजह से बच्चे जो हैं इंडिपेंडेंटली खुद एक्ट करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए, हम कैसे इसको कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और डिसिप्लिन, जो बहुत बेसिक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो डेवलप होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉन्टेसरी मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉन्टेसरी मेथड जो है वो डेवलप किया था मारिया मॉन्टेसरी ने, जो एक इटालियन डॉक्टर थी, एक एजुकेटर थी। उन्होंने रिसर्च की थी स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के ऊपर, एंड तब उन्होंने बेसिक 5 प्रिंसिपल्स निकाले थे इस मेथड के। So the first principle is respect for the child. Now the child needs to be respected। सिर्फ ऐसा नहीं है कि टीचर है या कोई अडल्ट है तो बड़ा है तो उसकी रिस्पेक्ट होगी, नहीं। चाइल्ड की नीड्स की, चाइल्ड के तरीक़ों की, चाइल्ड जिस तरह सीखता है, हर चीज़ की रिस्पेक्ट करनी है हमको।
रिस्पेक्ट इज शोन फॉर चिल्ड्रन बाय नॉट इंटरप्टिंग देयर कंसंट्रेशन। कैसे आप वो रिस्पेक्ट शो कर सकते हो? जब बच्चा अपना कुछ काम कर रहा है या फिर व्हेन द चाइल्ड इज़ कंसंट्रेटेड ऑन समथिंग, वो उसका कंसंट्रेशन है किसी एक जगह पे, यू शुड नॉट डिस्टर्ब हिम। इस तरह आप अपनी रिस्पेक्ट शो कर सकते हो। रिस्पेक्ट इज़ ऑल्सो शोन बाय गिविंग पीपल्स द फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, टू डू थिंग्स फॉर देमसेल्व्स एंड टू लर्न फॉर देमसेल्व्स। उनको फ्रीडम दो कि आप खुद बताओ आपको क्या सीखना है, किस तरह से सीखना है, कैसे सीखना है। अपने आप इंडिपेंडेंटली अपना काम करो। ये छोटी छोटी फ्रीडम्स देके आप उनको रिस्पेक्टेड फील करा सकते हो। सो ये है पहला प्रिंसिपल जिस पे मॉन्टेसरी मेथड वर्क करता है। नाउ द सेकंड वन इज़ द एब्जॉर्बेंट माइंड। बच्चों का दिमाग जो है वो एब्जॉर्बेंट है। एब्जॉर्बेंट इज़ जो चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, चीज़ों को सोखता है अपने अंदर। ओके, मॉन्टेसरी एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट सिंपली बाय लिविंग चिल्ड्रन आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड देम। सिर्फ बच्चों की एग्जिस्टेंस ही, सिर्फ उनका घर पे रहना या मेयरली अगर वो निकल के मार्केट भी जा रहे हैं तो शायद कॉन्शियसली वो नहीं सीख रहे, बट उनकी प्रेजेंस उस जगह पे उनको बहुत कुछ सिखा रही है। ऑलराइट, अगर बच्चा घर पर भी है, वो कोई बुक लेके नहीं बैठा, वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा, शायद वो नॉर्मली बैठ के टीवी देख रहा है या वो अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वहाँ भी बच्चा सीख रहा है बिकॉज बच्चे का माइंड एब्जॉर्बेंट है। अपने सेंसेस के थ्रू बच्चा ऑब्जर्व करता है उसके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं और उनसे वो सीखता है। नाउ द थर्ड प्रिंसिपल इज़ सेंसिटिव पीरियड्स। मॉन्टेसरी पेडागोजी बिलीव करता है कि देयर आर सर्टेन टाइम पीरियड्स जिसमें बच्चा कोई सर्टेन एक्टिविटीज़ जल्दी सीखता है एज़ कम्पेयर टू अदर टाइम पीरियड। मतलब एक टाइम ऐसा होता है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर टाइप की एक्टिविटीज़ बच्चा ज़्यादा जल्दी ग्रैस्प कर लेता है। हेयर द चाइल्ड इज़ मोर रेडी टू लर्न सर्टन स्किल्स। और कैसे पता चलेगा कि बच्चे का सेंसिटिव पीरियड है? ऑब्जर्वेशन के थ्रू मॉन्टेसरी टीचर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बच्चे का सेंसिटिव पीरियड है, इस टाइम पीरियड पे हमारा बच्चा ये पर्टिकुलर एक्टिविटी जल्दी सीख रहा है या जल्दी सीख लेगा। नाउ द फोर्थ प्रिंसिपल इज़ द प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट। मॉन्टेसरी एजुकेशन बिलीव करता है कि जब हम बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट देंगे जो प्रिपेयर्ड है, पहले से तैयार है, पहले से अरेंज ही इस तरीके से किया गया है जहाँ हर एक आइटम बच्चे को कुछ ना कुछ सिखा रहा है। जो भी मटेरियल, जो भी TLMs वहाँ पे प्लेस्ड हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि वो बच्चे को एनेबल कर रहे हैं कि बच्चा खुद अपने काम करे, खुद ढूंढे कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, खुद अपने तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करे और सीखे। एंड द फिफ्थ प्रिंसिपल इज़ ऑटो एजुकेशन। ऑटो एजुकेशन और सेल्फ एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं इज़ द कंसेप्ट दैट चिल्ड्रन आर केपेबल ऑफ एजुकेटिंग देमसेल्व्स। ऑटो इज़ ऑटोमेटिकली एजुकेट होना या फिर सेल्फ एजुकेट मतलब खुद अपने आप को सिखाना। सो मॉन्टेसरी एजुकेशन बिलीव करता है कि बच्चे जो हैं वो अपने आप को खुद एजुकेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बच्चों को गाइडेंस देते हैं, एनवायरनमेंट देते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं जिससे बच्चा खुद अपने आप को एजुकेट करे। एक एडिक्वेट मॉन्टेसरी क्लासरूम्स में क्या क्या चीज़ें होंगी, नहीं होंगी? चीज़ें बहुत मिनिमल होंगी, कम से कम होंगी और सारी वही चीज़ें होंगी जो यूज़फुल होंगी। किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। वॉल्स आर पेंटेड इन न्यूट्रल शेड्स। वॉल्स जो हैं वो न्यूट्रल शेड्स में पेंट की जाती हैं। मिनिमल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ही आर्ट वर्क्स डिस्प्ले किए जाते हैं जो यूज़फुल है। क्लासरूम इज़ क्वाइट, काम, अच्छी लाइटिंग होगी। सारी चीज़ें इस तरह रखी होंगी जो बच्चों के आई लेवल पे रीच करें, बच्चे इजीली उसको देख पाएँ और जहाँ जिसको उन्हें एक्सेस करना है उनको इजीली एक्सेस भी कर पाएँ। सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर होगा एंड द मटेरियल्स शुड बी सच। मटेरियल्स ऐसे होंगे जो बच्चों के 5 सेंसेस को, 5 सेंस ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करें और उनको क्यूरियस करें चीज़ों को सीखने के लिए। देन द क्लासरूम इज सेपरेटेड इनटू डिफरेंट लर्निंग एरियाज। हर एक एक्टिविटी के लिए अपनी जगह होगी। यूज़ ऑफ नेचुरल एंड रियल लाइफ मटीरियल्स एंड एक्टिविटीज़। हैज़ सफिशेंट स्पेस फॉर द चाइल्ड टू मूव अराउंड। एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना बच्चा ईजिली मूव कर पाए। Provide sufficient storage for the children to store their personal items and their project work.
and living plants is also an important item of Montessori classroom. So yes people, this is it for this video. I hope you like it. I hope आपके लिए helpful होगी, and if you like my content आप बाकी videos भी दे सकते हो, वो भी आपको ज़रूर help करेंगे, स्पेशली अगर आप स्पेशल एजुकेशन फील्ड में हो या आप इंक्लूजन को सपोर्ट करते हो तो. And yes, thank you so much for all your love. I'll see you soon in my next video. Bye.